यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल में से एक स्थल मिश्रित श्रेणी में भी रखा गया है। 3 श्रेणियां हैं विश्व विरासत स्थल में, एक प्राकृतिक श्रेणी, सांस्कृतिक श्रेणी और एक मिश्रित श्रेणी है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, एक ये बड़ी ही खूबसूरत इमेज है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा है ये, आप सभी को ये पता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, पर माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में पड़ती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय पर अवस्थित है वो कंचनजंगा है। वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम में स्थित है, केटू गाडविन, लेकिन केटू गाडविन जो है वो पीओके वाले क्षेत्र में पड़ता है। पीओके भी भारत का हिस्सा है, इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन है, लेकिन वो हिमालय में नहीं पड़ती, वो ट्रांस हिमालय में पड़ती है, जिसको हम काराकोरम श्रेणी कहते हैं। अब इसको जो है यूनेस्को ने, यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क को यूनेस्को ने क्या किया है, विश्व विरासत स्थल घोषित किया। अभी वर्तमान में 2025 तक में भारत में 43 टोटल विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें से 7 प्राकृतिक हैं, एक मिश्रित श्रेणी का है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित श्रेणी में क्यों रखा गया। मिश्रित श्रेणी में रखने के पीछे का कारण क्या है, मिक्स्ड टाइप का इसको क्यों रखा गया, इसके बारे में आपको जानकारी मिलती नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा कि क्यों कंचनजंगा को प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही धरोहरों में सम्मिलित किया गया। अब आप सभी को पता है जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, कंचनजंगा नेशनल पार्क है, वो कंचनजंगा पर्वत पे अवस्थित है। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, यदि ओवरऑल देखें हम, माउंट एवरेस्ट, केटू गाडविन, फिर कंचनजंगा। अब यहां पे चूंकि बायोडायवर्सिटी है, बायोस्फीयर रिजर्व है, यहां पे बहुत सारे प्राचीन वनस्पतियां पाई जाती हैं, पहाड़ियां हैं, झीलें हैं, घाटियां हैं, मैदान है, बहुत सारे जीवों का वास स्थल है, यहां पे विभिन्न प्रकार के फॉरेस्ट हैं और उन सभी का अपना एक महत्व है। तो ये सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों ही कारण के बारे में समझिएगा। सबसे पहले प्राकृतिक, आप सभी को पता है कि नेचुरल साइट है। नेचुरल साइट कैसे, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमालय में अवस्थित है, वैश्विक जैव विविधता हॉट स्पॉट के अंतर्गत आता है, ये उष्ण कटिबंधीय अल्पाइन इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। तो नेचुरल साइट तो है ही है, ऑब्वियस ही है, नेचुरल साइट है। यहाँ पे बहुत सारे आपके हिम तेंदुआ, तिब्बती भेड़िया, लाल पांडा, नीली भेड़, हिमालयी तहर, कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी पर एक ग्लेशियर है आपका जेमू ग्लेशियर, आपने सुना होगा। टोटल 18 ग्लेशियर है यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान में, उसमें सबसे बड़ा ग्लेशियर है जेमू ग्लेशियर, वो भी यहीं पे राष्ट्रीय उद्यान में है। समझ रहे मेरी बात को। बहुत सारी हिमनद हैं, नदियां निकलती हैं यहाँ से, बहुत साफ सुथरा इन्वायरमेंट, पर्यावरण है। तो नेचुरल साइट तो है जहां पे नदियां हैं, हिमनद है, बहुत सारे जीव जंतु हैं, प्राकृतिक आवास, आसानी से समझ में आता है। मैं ये लिखवाऊंगा सारे पॉइंट, आप परेशान मत होइए। यहाँ पे दूसरी बात आती है कि सांस्कृतिक धरोहर कैसे है ये। मैंने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट सारी पढ़ाई आपको फाउंडेशन बैच में, एक एक साइट पढ़ाई है, अजंता से चालू करके 1984 से स्टार्ट करके अब तक की सारी साइट आपको पढ़ाई है। आगे भी जितनी साइट होंगी सारी करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ाऊंगा। अब ये सांस्कृतिक स्थल इस आधार पे क्योंकि यहाँ लेप्चा समुदाय निवास करता है। आप लोग को पता है कि यहाँ पे जनजातियां रहती हैं और लेप्चा कम्युनिटी यहाँ पे रहती है। लेप्चा लोगों की अपनी एक संस्कृति है, उनकी एक भाषा है, और लंबे समय से लेप्चा की जो संस्कृति है, उनकी भाषा है, उनकी जो संख्या है, वो संकट का सामना कर रही है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान उन बहुत कम स्थानों में से एक है जहां लेप्चा आदिवासी बस्तियां मिलती हैं, और ये लेप्चा आदिवासी बस्तियां लुप्त हो रही हैं। उनकी भाषा की, उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और लेप्चा सिक्किम के सबसे पुराने और मूल निवासियों के अंतर्गत आते हैं। तो लेप्चा संस्कृति, लेप्चा भाषा के खतरा होने के साथ साथ यदि ये समाप्त हो जाएंगे तो यहाँ मूल रूप से इस पूरे प्रकृति के साथ जो इनका जुड़ाव है, जो यहाँ स्थानीय पौधे पाए जाते हैं, उनके जो औषधीय गुण हैं,
जो उनका पारंपरिक ज्ञान है वो भी लुप्त हो जाएगा। तो एक तरफ एक संस्कृति का निवास है, यहाँ पे लेप्चा कम्युनिटी का निवास है, और दूसरी तरफ यहाँ पे नदियां हैं, झीलें हैं, पर्वत शिखर है, जीव जंतु हैं, और साथ ही ये भी बता दूं इसका एक धार्मिक महत्व भी है। लेप्चा कम्युनिटी का यहाँ पे रिलीजन भी है। ये बौद्ध कम्युनिटी, यहाँ पे बौद्धिज्म काफी प्रभावशाली है इस पूरे क्षेत्र में। बहुत सारी पौराणिक जुड़ाव है, पौराणिक कहानियां हैं, बौद्धों के वेग्यूल हैं यहाँ पर। तो ऐसे में यहाँ पे जो लेप्चा कम्युनिटी है, मायल लिगांग भगवान की पूजा करती है, मायल लिगांग। तो यहाँ का एक सांस्कृतिक महत्व, धार्मिक महत्व, भाषाई महत्व, पारंपरिक ज्ञान, जनजातीय संस्कृति के कारण से कंचनजंगा एक सांस्कृतिक धरोहर है। और प्राकृतिक कैसे है? हिमालयी क्षेत्र में है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा है, विभिन्न वनस्पतियां पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की मानव गतिविधियां हैं। इसलिए जब यूनेस्को ने 2016 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे जोड़ने की बात की, 2016 में विश्व धरोहर स्थल बनाइए, उपोष्ण अल्पाइन घास के मैदानों से लेकर हिमालयी जैव विविधता की एक विशाल श्रृंखला यहां पे देखने को मिलती है। सांस्कृतिक और पर्वत शिखर और पवित्रता के साथ जुड़ाव है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ की चोटियां, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का धर्म, यहाँ के पहाड़, यहाँ की परिसंपत्तियां, यहाँ की प्राकृतिक विशेषताएं, यहाँ की सांस्कृतिक विशेषताएं, यहाँ के पवित्र महोत्सव, यहाँ की स्थलाकृतियां, इन सब का भी एक जुड़ाव है। यहाँ के स्थानीय पौधे, यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की वन परंपरा, यहाँ का एक महत्व रखता है, विशेष महत्व रखता है। उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्यों को लेकर यह चल रहा है, इसलिए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के इन दोनों रूपों में सम्मिलित करने का प्रयास किया। संभवतः मुझे लगता है आज आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। हेडिंग डाल लीजिए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब लिख लीजिए, जो समझाया है उसको लिख भी लीजिए। फाउंडेशन बैच में जो भी पढ़ा रहा हूं मैं लिखवा भी रहा हूं आपको, आप लोग इत्मीनान से नोट्स बनाइए, ठीक है। 2016 लिखिए, यूनेस्को के द्वारा मिश्रित विश्व धरोहर स्थलों में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित है। एक ही मिश्रित स्थल है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित है, जिसे वर्ष 2016 में संयुक्त प्राकृतिक सुंदरता, देखिए मेरी बड़ी इच्छा थी, 2021 में मैंने योजना बनाई थी कि सिक्किम जाएंगे, कंचनजंगा जाएंगे, चुंबी घाटी है वहां पे चुंबी घाटी जाएंगे, नाथुला पास जाएंगे। दिसंबर 2016 में मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की, आप में से बहुत सारे छात्र, स्टूडेंट, कुछ आईटीबीपी के जवान वहां पर सिक्किम में रहते हैं, आपके स्टूडेंट यहाँ से पढ़ते हैं और वो अभी आईटीबीपी वगैरह में भी है। तो मैंने उनसे बात भी की कि क्या सही समय होगा। तो जब मैं यहाँ से जाने की योजना पूरी बना चुका, मुझे यह था कि ऐसे टाइम पे जाएं जब खुला रहे। सही समय यही होता है कि आमतौर पे आप वही, मतलब जब ज्यादा बर्फ और पड़ती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये पूरा मार्च मतलब पूरा तरीके से बाधित हो जाता है क्षेत्र। अभी भी अब वर्षा चालू हो जाएगी, यहाँ पे बारिश बहुत होने लग जाएगी। है तो खूबसूरत, पूरी बौद्धिस्ट कम्युनिटी, मठ बहुत सारे हैं, तो फिर योजना तक ही रह गई, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, मैं जा नहीं पाया। मेरी इच्छा बहुत है सिक्किम घूमने की। भारत का पहला जैविक खेती करने वाला, 100% जैविक खेती करने वाला राज्य हिमालयी राज्य के अंतर्गत आता है। जब भी मौका लगेगा जाएंगे। मेरी इच्छा है कि मैं कंचनजंगा के पास खड़े होकर के आपको भारत दर्शन करवाऊं, भारत दर्शन का एक सेशन शूट करूं, इस प्राकृतिक सुंदरता को कैमरे में कैद करूं,
वहां से पढ़ाऊं, वहां से खड़े होकर के पढ़ाऊं। अभी देखो इस तरीके से पढ़ा रहा हूं, और आज देखो क्लास में चीज बता रहा हूं मैं कि एक दिन मैं आपको कंचनजंगा पे यहाँ पे खड़े होकर के पढ़ाऊंगा। यहाँ पे नहीं, मतलब पीक में थोड़ा ना जा पाएंगे, वहां तो जा भी नहीं सकते हैं, ठीक है, पर उसके पास ही उसके बेस कैंप पे मैं खड़े होकर के मैं पढ़ाऊंगा कंचनजंगा के। लिख लीजिएगा ये बात, जल्दी सेशन आने वाला है, जल्दी सेशन आएगा। मुझे नहीं पता कब आएगा, कैसे आएगा, पर आएगा जरूर। ये मतलब मेरे जीवन का एक ड्रीम है कि जो चीजें मैं किताबों में पढ़ रहा हूं या जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उन चीजों में जाकर मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। और मैंने ये काम किया है, साबित भी किया है इस चीज पे। अभी तक पता है कितने शूट हैं जो अभी तक मैंने पब्लिश नहीं कर पाया। मैंने शूट किया है उन साइटों में, अभी तक वो पब्लिश ही नहीं हो पाए हैं, वो जल्दी पब्लिश भी होंगे। अब मैंने अभी इसके लिए भी एक पूरी योजना बनाई है, क्योंकि मैं एडिट भी स्वयं ही करता हूं। मैं आपको बताऊं, पूरा काम मैं ही करता हूं, उस लोकेशन में पहुंचने से लेकर के कैसे शूट होगा। मेरी एक इच्छा हुआ करती थी कि मैं शिक्षा को एक नया आयाम दूं, एक नया दृष्टिकोण दूं। तो भारत दर्शन कार्यक्रम वो नया दृष्टिकोण बना, मास्टर वीडियो सेशन वो एक नया दृष्टिकोण बना, इंटायर वीडियो सेशन वो एक नया दृष्टिकोण बना, और वो दृष्टिकोण आपका सतत जारी रहेगा। भारत दर्शन, मास्टर वीडियो, ये सतत चलते रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र की जो एक पूरी की पूरी एक अलग है, वो लगातार सतत रहेगी। ये बात मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, उसमें कोई भी बाधा नहीं आएगी, ठीक है। चलिए लिखिए, लिखिए इसके बारे में। सिक्किम का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, हाँ ये आपने लिख लिया, हाँ यहाँ पे लिख लीजिए, जिसे 2016 में संयुक्त प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए नामित किया गया। यह भारत का एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, मिश्रित स्थल है, ये लिखिए। यह भारत का एकमात्र यूनेस्को, यह भारत का एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ऐसा इसलिए कि ऐसा इसलिए कि ऐसा इसलिए कि प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दोनों प्रकार के धरोहरों को यह संजोए हुए है। ऐसा इसलिए कि क्योंकि प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दोनों प्रकार के धरोहरों को यह संजोए हुए है। अब हेडिंग डाल लीजिए, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कंचनजंगा। हेडिंग डाल लीजिए, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कंचनजंगा, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कंचनजंगा। लिखिए, यहां सांस्कृतिक धरोहर क्यों है? क्योंकि यहां पे एक संस्कृति का निवास है, एक कल्चर का निवास है, और वो कल्चर लुप्त हो रहा है, वो संस्कृति लुप्त हो रही है, उसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। यहां लेप्चा समुदाय निवास करता है, यहां लेप्चा, आप में से यदि कोई कभी ये सेशन देखे, सिक्किम से हो, लेप्चा कम्युनिटी से हो, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। ये सेशन यूट्यूब पे आएगा। यहां लेप्चा समुदाय निवास करते हैं। लेप्चा लोग, उनकी संस्कृति और भाषा, लेप्चा लोग तथा उनकी संस्कृति और भाषा वर्तमान में संकट का सामना कर रही है, वर्तमान में संकट का सामना कर रही है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान उन बहुत कम स्थानों में से एक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान उन बहुत कम स्थानों में से एक है जहां लेप्चा आदिवासी बस्तियां मिलती हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान उन बहुत कम स्थानों में से एक है जहां लेप्चा आदिवासी बस्तियां मिलती हैं। उनकी लुप्त होती हुई भाषा, उनकी लुप्त होती हुई भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं।
उनकी लुप्त होती हुई भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। लेप्चा को लेप्चा को सिक्किम का सबसे पुराना और मूल निवासी माना जाता है। लेप्चा को सिक्किम का सबसे पुराना और मूल निवासी माना जाता है। लेप्चा संस्कृति और भाषा खतरे में होने के साथ लेप्चा संस्कृति और भाषा खतरे में होने के साथ लेप्चा संस्कृति और भाषा खतरे में होने के साथ स्थानीय पौधे और उनके औषधीय गुणों के बारे में स्थानीय पौधे और उनके औषधीय गुणों के बारे में स्वदेशी पारंपरिक ज्ञान के भी लुप्त होने का भी खतरा है। उनके औषधीय गुणों के बारे में स्वदेशी पारंपरिक ज्ञान के भी लुप्त होने का भी खतरा है। स्वदेशी पारंपरिक ज्ञान के भी लुप्त होने का खतरा है। कंचनजंगा पर्वत और इस क्षेत्र की कई अन्य नदियां कंचनजंगा पर्वत और इस क्षेत्र की कई अन्य नदियां, झीलें और गुफाएं कंचनजंगा पर्वत और इस क्षेत्र की कई अन्य नदियां, झीलें और गुफाएं सिक्किम के लोगों के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व की हैं। सिक्किम के लोगों के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व की हैं, क्योंकि ये स्थान बहुत सारी बौद्ध मान्यताओं से भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये स्थान बहुत सारी बौद्ध मान्यताओं से भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये स्थान बहुत सारी बौद्ध मान्यताओं से भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये स्थान बहुत सारी बौद्ध मान्यताओं से भी जुड़े हुए हैं। इन जगहों के बारे में बहुत सी पौराणिक कहानियां सिक्किम की पहचान का आधार बनाती हैं। सिक्किम की पहचान का आधार बनाती हैं। सिक्किम की पहचान का आधार बनाती हैं। इन क्षेत्रों को बौद्धों की बेयूल या इन क्षेत्रों को बौद्धों की बेयूल मतलब है छिपी हुई पवित्र भूमि। बौद्धों की बेयूल का मतलब है छिपी हुई पवित्र भूमि के रूप में जाना जाता है। इन क्षेत्रों को बौद्धों की बेयूल बाबकरी ए की मात्रा या ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा ला बेयूल। इस क्षेत्र को बौद्धों की बेयूल या छिपी हुई पवित्र भूमि के रूप में जाना जाता है। और लेप्चा की मायल लियांग या भगवान द्वारा धन्य भूमि के रूप में जाना जाता है। लेप्चा की मायल लियांग या भगवान द्वारा धन्य भूमि के रूप में जाना जाता है। भगवान द्वारा धन्य भूमि के रूप में जाना जाता है या भगवान द्वारा धन्य भूमि के रूप में जाना जाता है। ये क्या बात हो गई? ये बात हो गई एक बात।
अब दूसरी बात की बात करते हैं। दूसरी बात है एक प्राकृतिक धरोहर के रूप में कंचनजंगा। सांस्कृतिक धरोहर समझ में आ गई। कल्चर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक कल्चर रहता है, लेपचा कल्चर। लेपचा के अलावा अन्य भी जनजातियां यहाँ पे हैं, भूटिया जनजाति भी यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो लिख लीजिए प्राकृतिक धरोहर के रूप में कंचनजंगा। प्राकृतिक धरोहर के रूप में ईसा जी बहुत बहुत थैंक यू। जल्द आएगा सेशन, बिल्कुल। जल्द का मतलब जल्द ही है, जीवन में देरी से कोई फायदा है नहीं। एक प्राकृतिक धरोहर के रूप में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान लिखिए। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमालयी वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमालयी वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट। भारत में टोटल 4 हॉटस्पॉट पाए जाते हैं जहां पे बायोडाइवर्सिटी सबसे उच्च स्तर पे है, और पर्यावरण वाली क्लास में डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। पहला है इंडो वर्मा, इंडो वर्मा क्षेत्र, ठीक है। दूसरा हिमालयन क्षेत्र, तीसरा पश्चिमी घाट, और चौथा सुंडालैंड। तो ये हिमालयन क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका कंचनजंगा। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमालयन वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। यह उष्णकटिबंधीय से अल्पाइन इकोसिस्टम का समर्थन करता है। यह उप उष्णकटिबंधीय से अल्पाइन इकोसिस्टम का समर्थन करता है। यह उप उष्णकटिबंधीय से अल्पाइन इकोसिस्टम का समर्थन करता है और मध्य या उच्च एशियाई पहाड़ों में पौधों, पक्षियों और जानवरों की सघन प्रजातियां पाई जाती हैं। और मध्य या उच्च एशियाई पहाड़ों में पौधों, पक्षियों और जानवरों की सघन प्रजातियां पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में 20 से अधिक पर्वत चोटियां हैं। इस क्षेत्र में 20 से अधिक पर्वत चोटियां हैं जिनमें से अधिकांश वनस्पति से युक्त हैं। जिनमें से अधिकांश वनस्पतियों से युक्त हैं। इसका मतलब यह है कि उच्च अक्षांशों या उच्च ऊंचाई वाले इसका मतलब यह है कि उच्च ऊंचाई वाले इस क्षेत्र में न केवल सबसे पुराने बल्कि मूल वन भी हैं। न केवल सबसे पुराने बल्कि मूल वन भी है जो मानव गतिविधियों से अप्रभावित हैं, जो मानव गतिविधियों से अप्रभावित हैं। यह पार्क पूरे सिक्किम राज्य के यह पार्क पूरे सिक्किम राज्य के लगभग 25% हिस्से को कवर करता है। यह पार्क पूरे सिक्किम राज्य के लगभग 25% हिस्से को कवर करता है। भारत की पक्षी विविधता का लगभग 1/2 और भारत के 1/3 फूलों के पौधे यहां प्राप्त होते हैं। भारत की पक्षी विविधता का लगभग आधा, यानी जो टोटल हमारे यहाँ पक्षी विविधता पाई जाती है यहां भी ज्यादातर पाई जाती है। पक्षी विविधता का आधा और भारत के 1/3 फूल यहां प्राप्त होते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुआ, तिब्बती भेड़िया, इस राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुआ, तिब्बती भेड़िया, लाल पांडा, नीली भेड़,
हिमालयी तहर, मुख्य भूमि सीरो, मुख्य भूमि सीरो भी पाई जाती है, मुख्य भूमि सीरो भी पाई जाती है। मुख्य भूमि सीरो भी पाई जाती है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में कुल 18 ग्लेशियर हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में कुल 18 ग्लेशियर हैं, जिसमें सबसे बड़ा जेमू ग्लेशियर है, जिसमें सबसे बड़ा जेमू ग्लेशियर है, जो एशिया के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है, जिसमें सबसे बड़ा जेमू ग्लेशियर है, जो एशिया के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है। रिकॉर्ड के अनुसार इस क्षेत्र में 73 हिमनद हैं। रिकॉर्ड के अनुसार इस क्षेत्र में 73 हिमनद है। रिकॉर्ड के अनुसार इस क्षेत्र में 73 हिमनद हैं। वस्तुतः विशुद्ध रूप से कंचनजंगा एक प्राकृतिक धरोहर के रूप में है, साथ ही सांस्कृतिक तत्वों का समावेशन कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित धरोहर स्थल के रूप में स्थापित करता है। किसी को कोई डाउट हो, इतना भी डाउट हो तो बता सकते हो। समझ में आएगी आप लोगों को? स्पष्ट है सभी को? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आखिर कैसे यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, प्राकृतिक और मिश्रित श्रेणी में आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, चलिए, ये कला एवं संस्कृति के अंतर्गत, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत, देखो हमने अभी तक सभी 43 विश्व धरोहर स्थल पढ़ लिए हैं, सारे के सारे, कोई बचा ही नहीं। एक एक करके मैंने सारे सांस्कृतिक करवाए हैं, प्राकृतिक करवाए हैं, डेट वाइज करवाए हैं। इतना डेप्थ में आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, किताबों में भी नहीं मिलेगा। और मैंने कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी करा दिया आपका। अब आगे के जितने भी विश्व धरोहर स्थल आएंगे, फाउंडेशन बैच वाले कृपया ध्यान दें, आपका जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको आगे के अपडेट करते रहना है। असम के मोइदम्स के आगे मैं करंट में अपडेट कराऊंगा, आपके क्लास में भी अपडेट होगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी यह है कि अब करंट को साथ साथ आप मेरे साथ देखते जाएं, और करंट के सेशंस के द्वारा जब आगे का कोई भी विश्व धरोहर स्थल आएगा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक का विश्व धरोहर स्थल में हो गया। अब यूनेस्को से जुड़ी हुई अन्य बहुत सारी जो है, जैसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, अब आगे के चैप्टर्स हमारे कंटिन्यू होंगे। ठीक है, चलिए।